चलिए फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल पे। चलिए आज हम लोग जो समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको धैर्यता से सुनना चाहिए। आज दरअसल एक जो टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड ग्रुप। ये क्या है? अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिका गए हुए थे और जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। ये जो क्वाड ग्रुप है इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका गए हुए थे। तो सबसे पहले आप समझे कि ये क्वाड ग्रुप जो है चार देशों का जो समूह है, चार देशों का समूह यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ है, यहाँ पे ये जापान का लगा हुआ है और साथ ही साथ हमारे भारत का लगा हुआ है। ये चार देश मिलके जो है एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है क्वाड ग्रुप। इसका क्या मतलब होता है तो मैं आपको समझाऊं कि ये दरअसल शुरुआत क्यों किया गया था। आपको पता होगा 2004 की घटना है। 2004 में क्या हुआ था कि जो हिंद महासागर है, पहले मैं सब समझाऊं हिंद महासागर क्या है। पहले मैं अगर मैं बताऊं हिंद महासागर तो आपको पता होगा, ये वाला हिस्से को आप देख सकते हैं। इस वाले हिस्से को आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है, इसके नीचे के पूरे ये एरिया को आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हिंद महासागर के अंदर कंसिडर किया जाता है। ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं ये सारा हिंद महासागर के अंतर्गत जो है कंसिडर किया जाता है। तो इसी में क्या हुआ, 2004 की घटना है जब यहाँ पे एक जो है यहाँ पे बड़ी सुनामी आई थी। सुनामी आने के बाद जो है यहाँ पे अमेरिका, जापान और जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों ने क्या किया, मिलकर एक समूह बनाया जिसमें इसको जो है ना इसको ठीक से यहाँ पे निपटा जा सके और इसको सहायता किया जा सके। जो लोग यहाँ से पीड़ित हुए हैं उसको सहायता प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य से सबसे पहले इस कॉर्ड को बनाया गया था, लेकिन बाद में समय के साथ साथ विस्तार होता चला गया। इसमें कई सारी चीजें जो है इसको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे तमाम तरह की चीजें हुई जो कि अभी हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझा दूं, इसमें तमाम तरह के जो है ना आलोचनाओं को झेलना पड़ा। अब पहले अगर बताऊं 2004 में जब ये बना तो उस समय इसे औपचारिक जो है ना यहाँ पे मान्यता नहीं थी, तो यहाँ पे अनौपचारिक रूप से ये काम कर रहा था। लेकिन 2004 में आपको पता है उसी समय ये घटना हुआ हिंद महासागर में, सुनामी की जो घटनाएं आई यहाँ पे। उसके बाद अगर देखें तो शुरुआती तौर पे इसका लक्ष्य क्या था, आपदा को जो है ना जो लोग पीड़ित हो गए उसको क्या करना, ठीक से यहाँ पे सहायता प्रदान करना। लेकिन हुआ क्या, आगे इसमें विस्तार देखा गया। प्रारंभिक रूप से देखें तो प्रारंभिक चुनौतियां क्या है, तो चीन के विपरीत गठबंधन। चीन वाले कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ जो है गठबंधन है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है, इस क्वाड ग्रुप में कहा जाता है कि जो चार देश मिले हैं ना, जैसे एक भारत है, एक जो है जैसे कि दूसरा जो है जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये कर क्या रहा है। तो थोड़ा सा मैप में अगर मैं आपको समझाऊं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। इनका कहना है कि जब ये मिलते हैं, अमेरिका मिलते हैं, भारत मिलते हैं और इधर ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं और जापान, ये चारों लोग मिलकर दरअसल ये चाइना को घेरना चाहते हैं। ये चारों लोग जो है चाइना की तरफ से जो है ये आता है कंफ्लिक्ट कि ये जो है चाइना को घेरना चाहते हैं और इसीलिए इनका जो है यहाँ पे ये ग्रुप बना है ताकि चाइना को रोका जा सके। और बातें भी कुछ हद तक सही समझ में आती है, क्योंकि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है इस ग्रुप को बनाने का, तो इसके ग्रुप के पीछे का बनाने का उद्देश्य यहाँ पे नजर आता है कि अमेरिका दरअसल नहीं चाहता है कि उसका जो पद है, सबसे ऊंचा पद उसका जो बना हुआ है, वो कोई और दूसरा ग्रहण कर ले। आपको पता होगा ये ग्रुप जब 2004 में बना था तो बहुत नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था, बहुत औपचारिक संगठन तो था नहीं। 2007 में जो है इसको औपचारिक संगठन का मान्यता मिला, वो भी उस समय जो है जो जापान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने ये मान्यता दिया था। लेकिन मैं बताऊं कि इसके बाद जो है यहाँ पे अमेरिका के बीच जो नजर आता है कि इसका क्या इंटरेस्ट है। 2017 के बाद ये काफी एक्टिव हो गया। अगर आप देखेंगे 2017-18 के बाद ये काफी एक्टिव हो गया है। इसके पीछे का क्या कारण है, तो जो अमेरिका के द्वारा यहाँ पे जो तर्क निकल के आता है या उनका मानना है कि भाई बहुत तेजी से ये क्या है, ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, ये चाइना जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है ये संगठन जो है बहुत तेजी से काम करना चालू किया और इसके जो विस्तार थे, जो लक्ष्य थे, अब लक्ष्य को भी क्या कर दिया गया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। क्यों, इसके पीछे का कारण माना जाता है क्योंकि इसका अमेरिका का साफ इंटरेस्ट है कि मेरा जो हमारे पूरे देश में जो मेरा रुतबा है वो बरकरार रहे, मेरा जो नंबर 1 पोजीशन है वो दूसरा ना कैप्चर कर सके, ताकि क्योंकि बहुत उसको भय है कि अमेरिका को बीट करके कहीं जो है आगे ना निकल जाए, कौन, तो चाइना ना निकल जाए। इसीलिए उसको ये भय है, जिसको लेकर अगर आप देखेंगे तो जिसको लेकर इन्होंने लोग जो उनका कहना है, चाइना का कहना है कि वो हमें कंट्रोल करने का प्रयास करता है और इस तरीके से बातें आती है।
हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट है, आपको पता है, अगर चाइना स्ट्रांग होता चला जाता है तो वो पाकिस्तान का साथ देता है, और जब वो पाकिस्तान का साथ देगा तो आपको पता होगा, जब पाकिस्तान को साथ देगा तो पाकिस्तान अंततः हमें ही परेशान करने की कोशिश करता है। बार बार जो है अलग अलग चीजों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर वो किसी ना किसी तरीके से वो झगड़ा मोड़ लेना चाहता है, जो कि हमारे देश में जो है हम नहीं चाहते। हमें पता है कि हम अगर पाकिस्तान के साथ अगर कभी भी भिड़े तो पाकिस्तान हमसे सट नहीं पाएगा, हमसे सक नहीं पाएगा, हमसे जो है ना वो जीत नहीं पाएगा, किसी भी हाल में नहीं। पाकिस्तान जब भी कभी युद्ध होता है तो पाकिस्तान आज के डेट में कभी भी नहीं, और कल भी जब हमारा 1971 का युद्ध हुआ, 1965 में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति सबको पता है कि कैसे भारत उसको हराया है, और आगे भी हमसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो क्या होता है ना, हमारे देश में एक अस्थिरता जैसी चीजें बन जाती है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम झगड़ा जैसी कोई चीजें करें। लेकिन जब चाइना उसे सपोर्ट करते रहता है तो उसको लगता है कि किसी तरीके से पिंच चुप होते रहे भारत को, और ये घटनाएं जो अक्सर देखी जाती है। इसीलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि चाइना अगर आगे चाइना आगे न बढ़े, इसके पीछे का मेन कारण है क्योंकि उससे वो बढ़ावा मिलने से क्या करता है, वो अलग अलग कंट्रीज को क्या करता है, लोन बांट देता है, पैसे बांट देता है। BRI के थ्रू, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव का जो प्लान चलता है उसके थ्रू क्या करते हैं, वो बांट देते हैं, और बांटने के बाद क्या करता है, वो हमें ही हमारे पड़ोसी देश हमें परेशान करते हैं। तो हमारा इसमें साफ इंटरेस्ट है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो है ना चाइना यहाँ पे आगे निकले, क्योंकि यहाँ पे अंततः वो हमें को परेशान करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो ऊपर बैठा है, ये इसको जब यहाँ से पैसा मिल जाता है तो पैसा मिलने के बाद ये हमें को परेशान करने लग जाता है। इसीलिए हमारा इंटरेस्ट ये है, और अमेरिका चाहता है कि भाई हमारे स्थान को कोई दूसरा कैप्चर ना कर ले, यहाँ पे चाइना ना कैप्चर कर ले। तो इस तरह के यहाँ पे इंटरेस्ट हम सबों के देखे यहाँ पे जाते हैं, इसीलिए क्वाड ग्रुप का यहाँ पे वे लोग आलोचना करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक बातें आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले तो 2007 में इसको फाइनली फॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे मान्यता मिला, जो कि यहाँ पे जापान ने दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2017 में इसको अगेन रीइमर्ज किया गया, यानी वापस से इस पे ध्यान देना चालू किया गया। क्वाड जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना नहीं माना जाता अभी भी। आपको मैं बताऊं तो इसमें क्या है कि इसका कोई अपना सचिवालय नहीं है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई बहुत जो है अगर देखें उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ढांचा नहीं, बस इसी तरीके से एक समझौता, आप समझिए एक समझौता है जिसको इस तरीके से क्या होता है, 4 देश मिलते हैं, बात करते हैं, जब भी वो मिलते हैं साल में तो क्या करते हैं, अलग अलग मुद्दों पे क्या करते हैं, अपना डिस्कस करते हैं, चर्चाएं रखते हैं। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। इसका उद्देश्य का विस्तार किया गया 2004 में जब इसका जो है गठन किया गया था, या जब दर्जा मिला था 2007 में, तो उस समय इसका क्या था, जो उद्देश्य था बहुत छोटा था। क्या करना था, जो हमारा जो यहाँ पे एरिया है, कौन सा एरिया, तो आप जो देखेंगे पैसिफिक वाला जो एरिया है, हिंद महासागर का जो एरिया है, उसमें हो रहा उथल पुथल को शांत करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या सुनामी आया था तो वहां पे राहत को लेकर सहयोग दिया गया था, उसी प्रकार से उस समय उद्देश्य बहुत छोटा था, लेकिन बाद में इसके उद्देश्यों को बढ़ाया गया, जो कि शुरुआत में सुरक्षा को लेकर था, समुद्री सुरक्षा को लेकर, बाद में जो है ना जलवायु परिवर्तन को लेकर कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको जो है रोकने का प्रयास को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, और जो है जो इकोसिस्टम हमारा जो इनबैलेंस हो रहा है उसको ठीक करने का प्रयास भी एक उद्देश्य रखा गया है। टेक्नोलॉजी में जो है ना नवाचार कैसे किया जाए, अब ये देश जो है चारों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी और भी बेहतर करने की जरूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी बातें। 2018 में वहां के जो विदेश मंत्री थे, कहाँ के, तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, चाइना के विदेश मंत्री का कहना है कि ये संगठन दरअसल कुछ और नहीं है, सुर्खियां बटोरने के लिए जो है ये बनाया गया है। ये कहते हैं कि सुर्खियां बटोरने के लिए ये संगठन दरअसल इसका निर्माण हुआ है। कहते हैं एशियन कंट्री में असहमति भड़काने वाला, कहते हैं एशिया कंट्री में जो सहमति है उसको तोड़ने का प्रयास दरअसल क्या है, तो यहाँ पे ये संगठन है जो कि क्वाड संगठन जिसको कहते हैं। तो ये कौन बातें कह रहे हैं, तो ये चाइना के द्वारा कहा जा रहा है ये सारी बातें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है कहाँ गए थे, तो यहाँ पे अमेरिका गए थे इस समिट में भाग लेने के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें होती है। अब देखिए पूरा का पूरा अगर कहानी समझा जाए तो ये शिखर सम्मेलन आपको पता है अमेरिका के विल्मिंगटन जो है डेलावेयर में 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने क्या किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भी शामिल यहाँ पे होते हुए दिखते हैं। क्वाड नेताओं के अगले शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2025 में भारत में होगा। अगले बार जब होगा, इस 2024 में तो अमेरिका में हुआ, लेकिन अगले 2025 में जो होगा वो भारत में होगा, ऐसी बातें यहाँ पे
कही जा रही है। इसमें जो है स्वच्छ जो ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बातचीत हुआ है। यहाँ पे देखे थे हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता को और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर ये काम करने का उद्देश्य माना गया। ये जब बात करते हैं इस बार जब मिलके, तो वो कहते हैं हम यहाँ पे जो वहां पे हमारा हिंद प्रशांत है, अभी मैंने मैप में दिखाया, जो हिंद प्रशांत है वहां पे क्या करेंगे, शांति लाएंगे, स्थिरता लाएंगे और साथ ही साथ आर्थिक मजबूती लाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। ये बातें इनकी निकल के आती है। समान विचारधारा वाले भागीदारों के सहयोग से एक विविध और खुले और अंतर संचालित दूरसंचार परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए 5G प्रौद्योगिकी में कार्य करना होगा। ये बातें यहाँ पे कहते हैं वर्किंग ऑन द 5G टेक्नोलॉजी टू मेंटेन अ डाइवर्स ओपन एंड द interoperable telecommunications ecosystem in the collaboration with like minded जो है ना पार्टनर्स। ये बातें यहाँ पे कहते हैं, ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। तो ये बातें मैंने अभी समझाई आपको कि किस तरीके से किनका क्या इंटरेस्ट है। तो यही है चारों देश का जो सम्मेलन है। दरअसल अब चाहते हैं कि यहाँ पे इसके विस्तार को बढ़ाया जाए और इसके उद्देश्य को और भी बड़ा किया जाए ताकि देश जो है समृद्ध हो सके, उसके आसपास जो समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर किया जा सके। और इस तरीके की बातें यहाँ पे ये सम्मेलन समझाने का हमें प्रयास करता है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। तो ये चारों जो है आप देख सकते हैं कि ये मुलाकात के दौरान जो है ये सब लोग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वाड का जो है, तो इस तरीके से यहाँ पे सब देख सकते हैं। ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये 4 देशों का एक समूह है और इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अनौपचारिक राजनीतिक जो है ना वार्ता है। ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक। हालांकि बोला गया है जापान के द्वारा कि 2004 में इसको औपचारिक माना गया, लेकिन आज भी इसका कोई सचिवालय नहीं है, इसका कोई अपना कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें बैठ के कोई निर्णय लेता हो, कोई मतलब बातें यहाँ पे डिस्कस होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साल में 4 देश जो है, पर्टिकुलर देश में क्या होता है, मिलता है। जैसे आज अमेरिका में मिले तो कल भारत में मिलेंगे, उसके बाद जो है जापान में मिलेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। इस तरीके से बातें होती है, लेकिन इसका कोई औपचारिक जो है यहाँ रूपरेखा दिखता नहीं है। इस तरीके से जो है ना बेसिकली क्या है, भारत प्रशांत क्षेत्र को क्या करना, भारत और प्रशांत क्षेत्र को क्या करना, सुनिश्चित करने और समर्थन करने में इन देशों को एक साथ लाता है। तो ये बातें यहाँ पे स्पष्ट बताने का प्रयास करता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन तथा शांति व सुरक्षा बल का प्रदान करना, इस तरीके से बातें यहाँ पे समझाता है। कुल मिला के शांति, सुरक्षा और ऐसी तमाम तरह की बातें करता है ताकि आसपास के जो क्षेत्र है उसको ठीक से मैनेज किया जा सके। ये बातें यहाँ पे समझाने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की बातें ये आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। जैसा कि मैंने ये समझाया, यही वो एरिया है जिसको यहाँ पे जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने की बातें यहाँ पे ये करता है, लेकिन इसके अलग अलग मायने लोग निकालते हैं। ये बातें आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि दरअसल क्वाड सम्मेलन का जो महत्व है वो कितना ज्यादा यहाँ पे दिखता है। तो चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।